जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ कि ग्रेडिंग क्या होती है, जिसको आम तौर पर हम बेल्ट टेस्ट या बेल्ट प्रमोशन टेस्ट या कोरियन लैंग्वेज में उसको ग्युप या क्यूब भी कहा जाता है, जिसमें थोड़े से प्रोनंसिएशन का फ़र्क है। ये जो आज का टॉपिक है, ये ख़ास तौर पर हमारे मुम्तहिन हज़रात जो इंस्ट्रक्टर्स हैं या एग्ज़ामिनर हैं उनके लिए है, जिससे इनडायरेक्टली फ़ायदा उठाएंगे वो प्लेयर्स जो किसी भी बेल्ट के टेस्ट के लिए आगे फ्यूचर में अप्लाई करना चाह रहे हैं। असल में ग्रेडिंग से मुराद हम ये ले सकते हैं कि एक इंस्ट्रक्टर या एग्ज़ामिनर उस खिलाड़ी को जिसने टेक्वांडो को स्टार्ट किया है, उस दिन से लेकर आज दिन तक जिस बेल्ट के लिए भी वो प्रेजेंट कर रहा है अपने आप को, उसके किरदार को जांचा जाता है कि मेंटली उसके कॉन्फिडेंस का क्या लेवल है, उसकी फ़िज़िकल परफॉर्मेंस कैसी है, उसका माइंड और बॉडी का कोऑर्डिनेशन कैसा है। माइंड और बॉडी के कोऑर्डिनेशन से मुराद आम तौर पर ये ली जाती है कि अगर मेरा ये दिमाग ये कह रहा है कि मुझे अभी पंच करना चाहिए या अभी फ़ौरन किक कर देनी चाहिए, तो मेरी बॉडी उस दिमाग के ऑर्डर को एक्सेप्ट करके अप्लाई करने में कितनी देर लगाएगी। इसको हम कहेंगे कि ये कोऑर्डिनेशन है हमारे जहन और हमारे जिस्म का, कि हम कितनी देर में जो सोचा है उस पर अमल दरामद कर सकें। ग्रेडिंग का पहला पोर्शन उस खिलाड़ी के मुताल्लिक है जो खिलाड़ी उस बेल्ट टेस्ट या बेल्ट प्रमोशन टेस्ट या ग्रेडिंग या क्यूब को अडॉप्ट करने के लिए किसी भी बेल्ट के पोर्शन में वो अपने इम्तहान के लिए हाज़िर हुआ है। सबसे पहला सवाल एक खिलाड़ी को ये करना पड़ेगा कि क्या मैं टेस्ट के लिए तैयार हूँ। उस तैयारी का मतलब ये है कि मैं जिस सिलेबस को परफॉर्म करने जा रहा हूँ, क्या मुझे उसके बारे में पूरा इदराक है, क्या मैंने उसकी रेगुलर ट्रेनिंग की हुई है, क्या जिस अंदाज से मुम्तहिन मुझे चेक करेगा मैं उस अंदाज को करने के लिए तैयार हूँ। और अगर वो उन टेस्ट के लिए, एग्ज़ाम्स के लिए उस वक्त के लिए तैयार नहीं है, तो उसको इंतज़ार करना चाहिए नेक्स्ट आने वाले बेल्ट टेस्ट का, ताकि उन दिनों में वो अपनी बेहतरीन तरीके से मेंटली, फिज़िकली और साइकोलॉजिकल प्रैक्टिस कर सके। क्योंकि टेस्ट के लिए आपका मेंटली तैयार होना ये बहुत अहमियत रखता है। इवन कि आज आपका मूड और आपकी कैफियत कैसी है। आपको अपनी किसी भी किस्म की जो माशरती परेशानियां, मुश्किलात हैं, आप उनको पीछे छोड़कर ग्राउंड में आप इंटर होंगे। आपको जब घर से चलना है तो आपको ये एहसास अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करना है कि आप किसी मुश्किल टेस्ट के मरहले को पास नहीं करना जा रहे हैं, बल्कि आप किसी फ़न फेयर में जा रहे हैं। और ग्राउंड में या आपके टेस्ट के अरीना में या हॉल के अंदर जब आप इंटर होंगे, तो सबसे पहले आपको अपनी उस लोकेशन का पता करना है कि आपका अगर ज़्यादा खिलाड़ी हैं तो आपका टेस्ट कब और किस रिंग में होगा। उससे पहले आपको अपने आप को प्रॉपर वार्म अप करना है, अपने ड्रेस को ठीक तरह से तैयार करना है। 1, 2, 3 मरतबा अपने कोर्स को जो चेक होने जा रहा है उसको दोहरा लेना है। आप फजूल की बातें नहीं करेंगे, अपने माइंड को डिवर्ट ना करें, अपनी कंसंट्रेट आपको पूरे का पूरा अपने टेस्ट के ऊपर रखना है। और अगर आपके टेस्ट में थोड़ा सा डिले भी होता है, तो आपको अगर ये महसूस करें कि आपकी बॉडी के उज़लात या मसल्स या ढीले पड़ रहे हैं या उनमें टाइटनेस आ रही है, तो अपने आप को एक दफ़ा फिर वार्म अप करें। अपने कोऑर्डिनेशन के साथ, अपने क्लास के ग्रुप के साथ आप चलने की कोशिश करें। आपका एटीट्यूड बेहतरीन होना चाहिए, आपका डिसिप्लिन बहुत आला होना चाहिए। और उसके बाद आपको मेरी इन बातों को सुनना है जो मैं मुम्तहिन के लिए गाइडलाइन दूंगा, क्योंकि मुम्तहिन के लिए जो गाइडलाइन होगी असल में वो आपकी परफॉर्मेंस है। तो मेरा ये टॉपिक को बयान करने का मकसद ये था कि हमारे मुम्तहिन और इंस्ट्रक्टर्स और खिलाड़ियों को अपने आप को अगर इस एंगल से तैयार करेंगे तो वो एक अच्छे खिलाड़ी, अच्छे मुम्तहिन और एक अच्छे इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं। ये जहन में रखिए कि ग्रेडिंग के लिए आम तौर पर क्यूप या गुप का जो वर्ड है,
इससे मुराद आपकी ग्रेडिंग है। ग्रेडिंग ऊपर से 10 से स्टार्ट होकर 10th कुप 9th कुप से लेकर 1 कुप तक आती है। 1 कुप के बाद उसके बाद ब्लैक बेल्ट आती है। ब्लैक बेल्ट के बाद आपके फौरी तौर पर आपका फर्स्ट डान का रैंक आपके साथ लग जाएगा। आपकी हर बेल्ट के दरमियान आपका कम से कम 3 महीने की रेगुलर क्लासेस का गैप होना ज़रूरी है। ख़ास तौर पर जब आप ब्लू, रेड और ब्लैक के लिए पहुंचे तो आपका ट्रेनिंग सेशन 6 मंथ की रेगुलर अटेंडेंस के इक्वल कम से कम होना ज़रूरी है। यूं एक ब्लैक बेल्ट हासिल करने के लिए आपका जो मिनिमम टाइम है वो 36 महीने का है, यानी कम से कम 3 साल आपको रेगुलर कंसंट्रेशन के साथ आपको अच्छी जगह पे ट्रेनिंग करनी है, ताकि आप एक नहायत ही मस्बत शहरी और एक खूबसूरत मिलिटेंट आर्ट के मालिक आपको महसूस होना चाहिए। और जब आपके क्यूब रैंक ख़त्म होती है तो वहीं से आपका डैन रैंक शुरू हो जाता है, यानी फर्स्ट डैन, सेकंड डैन से लेकर ये 10th डान तक होते हैं। आम तौर पर 9th डैन तक तो लोग पहुँचे हैं और कहा जाता है कि 10th डैन जो है वो ऑनरेडी आपका ग्रेड है जो आम तौर पर 9th डैन की वफ़ात के बाद उसको मिलता है। और इस डैन ग्रेड में भी हर दूसरे ग्रेड के बाद 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 7, 8 और 9 साल तक के गैप होते हैं एक डान से दूसरे डान के दरमियान। तो अब इंस्ट्रक्टर्स, मुम्तहिन और खिलाड़ी को इस बात का आइडिया हो चुका है कि वो क्यूब रैंक में अपना टेस्ट दे रहा है या वो डैन के किस रैंक पे है और उसका टाइम कोर्स कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं हमारी वो गाइडलाइन जो हम मुम्तहिन हजरात को, एग्जामिनर्स को या चीफ इंस्ट्रक्टर्स को देना चाहते हैं, जो कि इनडायरेक्टली गाइडलाइन है हमारे उन खिलाड़ियों के लिए भी कि हमने इस अंदाज को चेक करना है। नंबर 1, एग्जामिनर आपके मस्बत रवैये को देखेगा। मस्बत रवैये से मुराद जब आप एरिना में इंटर हुए हैं उस वक़्त आपकी कैफियत क्या थी। जब आपने पहली मर्तबा आपकी आंखें मुम्तहिन की आंखों में आपस में आइज़ आपकी टकराई हैं उस वक़्त आपकी कैफियत क्या थी। आपके चेहरे ने कौन सा अंदाज छोड़ा जो मुम्तहिन उसको चेक करेगा। एक आपकी बॉडी लैंग्वेज वो क्या बताती है कि आप क्या अच्छे मार्शल आर्टिस्ट हैं या आपका रवैया कोई गैर मुनासिब अंदाज का है, चलने का, उठने का, बैठने का। आपके चेहरे में से रूटनेस और मुख्तलिफ अंदाज ऐसे जिसको मुम्तहिन आपके लिए गैर मुनासिब समझता हो। आपके चेहरे के उतार चढ़ाव, आपकी आँखों के देखने का अंदाज, यहाँ तक कि अच्छे एग्जामिनर आपकी दिमाग की आंख को भी देख रहे होते हैं कि आप अपने दिमाग से इस एग्जामिनर को किस अंदाज से देख रहे हैं। फिर वो आपके उनको झुकने के अंदाज, आपका खिमने का तरीका, आपके बोलने का स्टाइल, आपके बोलने के लिए अल्फाज के चुनाव का तरीका, इन तमाम चीज़ों से वो आपकी शख्सियत के बारे में 50% जायज़ा ले चुका होता है। अब 50% आपकी परफॉर्मेंस है जिसको मद्देनज़र रखते हुए मुम्तहिन ने आपके बेल्ट टेस्ट के बारे में अपने रिमार्क्स देने हैं। नंबर 2, मुम्तहिन आपके किरदार को चेक करेगा कि आपका ओवरऑल किरदार इस एग्ज़ामिनेशन के टाइम में कैसा है, या ओवरऑल आपकी जो पिछले एग्ज़ाम से इस एग्ज़ाम्स के दौरान का जो आपका गैप है उसमें कुछ फ़र्क पड़ा है। क्या आप कम गो हैं, मुअद्दब हैं, आपका करैक्टर अच्छा है। यहाँ तक कि कोई शख्स भी, क्योंकि यही आपकी खूबियाँ आपको इस बात का मुतहम्मिल बनाएंगी कि आप अगले बेल्ट टेस्ट के लिए या अगले रैंक की जिम्मेदारियाँ लेने के लिए क्या आप उसकी अहलियत रखते हैं, आप तैयार हैं। अब मैं आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस देना चाहता हूँ जो खिलाड़ी को अडॉप्ट करनी चाहिए। मिसाल के तौर पर, अच्छा मुम्तहिन आपके स्टाइल को चेक करता है, अच्छा मुम्तहिन आपकी कोशिश को चेक करता है। मिसाल के तौर पर, अगर आपके अंदर क्वालिटी ये है कि आप जो फ्रंट किक है वो
मिडल की बजाय आप अपर लेवल पर कर सकते हैं, मगर आप नहीं कर रहे, तो मुम्तहिन आपको उस टेस्ट में फेल भी कर सकता है। क्यों? कि हमें आपके अंदर की क्वालिटी को उजागर करना है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा इन्हेंस करना है। और यह भी मुमकिन है कि आप मिडिल लेवल पर किक ना कर सकें और आपकी किक नीचे हो, मगर आपका हौसला और जुस्तजू बेइंतहा हो। मुम्तहिन आपको वहाँ पे ओब्लाइज करने के लिए आपको आगे लेके जा सकता है। यहाँ पे तफरीक पैदा हो जाती है चंद ऐसे खिलाड़ियों की जो इस अपनी परफॉर्मेंस से अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, और उन खिलाड़ियों में जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है लेकिन वो जुस्तजू पूरी रखते हैं। और अच्छा मुम्तहिन उस खिलाड़ी को ज़्यादा पसंद करेगा जिसकी अहलियत इतनी नहीं है मगर वो जुस्तजू पूरी कर रहा है। जब आप इंटर होते हैं तो इंटर होते ही आपको खिंगने करते हुए आपको रिंग के अंदर आना है, और आपकी मुतल्लिका जगह पर जहां आपको बताया गया है आपने वहां जाके खड़े होना है। वहां आप पूछने पर आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, आप अपना बेल्ट की टेस्ट कि आप किस बेल्ट के लिए हैं, आपको ऊंची और वाज़ेह ज़ुबान में कहना है। सेम उसी तरह से जैसे हमारे मिलिटेंट फोर्सेस हैं, उसमें हर हुक्म की बजा आवरी के लिए एक ख़ास अंदाज़ इख्तियार किया जाता है। उस अंदाज का मतलब ये होता है कि खिलाड़ी पूरा पैशनेटेड है, पूरे जज्बे के साथ उस परफॉर्मेंस को करना चाहता है। फिर आपको हर किस्म की सवाल का जवाब पूरी कोशिश करें कि यस और नो में वाज़े तौर पर दें, और अगर आपको किसी बात के बारे में इल्म नहीं है तो उस पर क्याफे या अंदाज़ों से कोई जवाब मत दें। सिंपल यस और नो, क्योंकि एग्जामिनर ये देख रहा है कि आपके नॉलेज कितना है, या आप मुम्तहिन को अपने अल्फाजों के अंदर जकड़ना चाह रहे हैं। आप अपनी परफॉर्मेंस दीजिए। पूरी परफॉर्मेंस होने के बाद आप बड़े मुअद्दब तरीके से जो हमारे मशरक़ का हुस्न है उसको आप झुककर सलाम करते हुए दोबारा आप अपनी उस जगह पे चले जाएंगे जहां से आप उठे हैं। बैठने से पहले आप दोबारा एक दफ़ा खिंगने करके बैठेंगे, क्योंकि अच्छा मुम्तहिन आपकी मार्किंग करते वक्त आपके चेहरे को और ये गुमान करना चाहता है कि आप अपनी परफॉर्मेंस से मुतमिन हैं। अगर आप खुद ही मुतमिन नहीं होंगे तो एग्जामिनर आपको कैसे पास करेगा? याद रखिए कि इन तमाम चीज़ों में मुम्तहिन इंस्ट्रक्टर्स का ये ख्वाहिश होती है कि आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाया जाए, आपके अंदर जो एबिलिटी है उसको उजागर किया जाए, और मुख्तलिफ़ किस्म की स्किल्स जो आम आदमी महारत नहीं रखते जिन चीज़ों के करने पर, वो आप कर सकते हैं। हमारे आम तौर पर ग्रेडिंग में एक और प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। वो प्रॉब्लम ये होती है कि बाज़ स्कूल्स में या बाज़ खिलाड़ी उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होती, मगर उनको बेल्ट को उनके साथ ग्रुप में प्रमोट करना पड़ता है, जिसको आम तौर पर अच्छे और मेहनती खिलाड़ी एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि वो ये समझते हैं कि इस ग्रुप की ट्रेनिंग या परफॉर्मेंस ऐसी ही होनी चाहिए जैसे मेरी है। ये मुमकिन नहीं है। क्यों? कि आम तौर पर किसी भी सब्जेक्ट का अगर आप एग्ज़ाम्स देते हैं उसमें 30 नंबर वाले को भी 3 नंबर देकर मुम्तहिन ग्रेस मार्क्स दे के पास कर देता है, और जिसने 98 मार्क्स लिए हैं या 100% मार्क लिए हैं वो भी पास होगा। देखने को तो दोनों पास हैं, मगर दोनों की परफॉर्मेंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो अच्छे खिलाड़ी को कोशिश ये करनी चाहिए कि वो ऐसा खिलाड़ी जो अभी आपके साथ उड़ना चाहता है, आप उसको साथ लेकर चलें, उससे नफ़रत मत कीजिए, उसको सिखाने की कोशिश करें, किसी का भी कंधा बनिए, कोशिश करें कि आपसे हर शक्ल में किसी न किसी की रहनुमाई और मदद हो सके। और इंस्ट्रक्टर्स को भी चाहिए कि अगर ऐसे खिलाड़ी कुछ आ गए हैं जो उनकी या स्कूल्स की या आम क्लब्स की
बाज़ औक़ात ये मजबूरी हो जाता है कि उस ग्रुप को इकट्ठा रखने के लिए बाज़ औक़ात आपको कुछ खिलाड़ियों को ओब्लाइज करना पड़ता है। तो उन खिलाड़ियों को, उन ओब्लाइज होने वाले खिलाड़ियों के साथ मुकाबला नहीं करवाइए। क्यों? कि या वो इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स का शिकार हो जाएगा या फिर ये एहसास बर्तरी का शिकार हो जाएगा, जिससे आमतौर पर क्लब्स में ग्रुपिंग स्टार्ट हो जाती है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आज आपने मेरे इस टॉपिक को बड़े गौर से सुना होगा और मैं ये चाहता हूं कि आप हमारी इस इंफॉर्मेशन के इस चैनल को, जो टेक्वांडो से किसी भी मुतल्लिका सेगमेंट से हो, हम अपने इस चैनल के ज़रिए, इस सोशल मीडिया के ज़रिए हम अपनी ये आवाज़ उन तमाम खिलाड़ियों, मुम्तहिन इंस्ट्रक्टर्स तक पहुंचाना चाह रहे हैं, ताकि इस गाइडलाइन में वो अपनी अपनी जगहों पर अपना अपना बेहतरीन किरदार अदा कर सकें। इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में।